हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कहानी दिल को मैंने दी कसम। अब चलते हैं भारत के उत्तर दिशा में स्थित जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर। इस राज्य में राजौरी नाम का एक खूबसूरत शहर है जो जम्मू से 150 किलोमीटर और कश्मीर से 155 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जम्मू और कश्मीर का एक प्रमुख जिला भी है। यह शहर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादरें बिछी हुई हैं और उनके ऊपर उगे हरे भरे पेड़ पौधे इस शहर की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। अभी सितंबर का महीना है और यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, जिससे ठंड भी बढ़ गई है। इस खूबसूरत शहर के एक कोने में पहाड़ियों के बीच एक विशाल आर्मी हेडक्वार्टर स्थित है। इस हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में आर्मी के जवान तैनात हैं। हेडक्वार्टर की ऊंची ऊंची बाउंड्री के चारों ओर एल्यूमिनियम और कॉपर वायर से फेंसिंग की गई है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित किया गया है। यदि कोई दुश्मन इस बाउंड्री को पार करने की कोशिश करेगा तो करंट लगने से वहीं ढेर हो जाएगा। हेडक्वार्टर का एक बड़ा सा एंट्री गेट है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है निर्भय आर्मी हेडक्वार्टर। इस गेट को नई टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी सिस्टम से सुरक्षित किया गया है। गेट के पास कई सैनिक तैनात हैं, जो इस हेडक्वार्टर की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही हेडक्वार्टर के अंदर प्रवेश करते हैं, सबसे पहले एक विशाल ग्राउंड आता है। इस ग्राउंड में कई ऑफिसर और जवान एक्सरसाइज, ड्रिल और अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ने पर एक बड़ा लॉबी एरिया है, जिसके चारों तरफ जूनियर आर्मी ऑफिसर्स के पर्सनल कैबिन बने हुए हैं। इसके बाद एक लंबा कॉरिडोर आता है, जहां सीनियर ऑफिसर्स के कैबिन स्थित हैं। इसी कॉरिडोर में आगे बढ़ने पर एक कोने में एक बहुत बड़ा कैबिन है, जो हेडक्वार्टर के कमांडेंट ऑफिसर मेजर जनरल विक्रम नायक को दिया गया है। उन्हें आर्मी टीम द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल विक्रम नायक यहाँ के सभी जूनियर और सीनियर ऑफिसर्स, कमांडोज, सूबेदार और जवानों की बटालियन को समय समय पर गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। देश पर कोई भी मुसीबत आए या दुश्मनों को सबक सिखाने की रणनीति बनानी हो, तो हेडक्वार्टर के एक कोने में स्थित एक विशाल मीटिंग हॉल में सभी ऑफिसर्स और कमांडो हेड्स को बुलाकर प्लानिंग की जाती है। अब आइए मैं आपको मेजर जनरल विक्रम नायक के बारे में बताती हूँ। उनकी उम्र 55 साल है, हाइट 5 फुट 10 इंच, रंग गोरी रंगत और चेहरे पर घनी सफेद दाढ़ी है। उनकी फिट बॉडी और एनर्जेटिक पर्सनालिटी देखकर कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह 55 साल के हैं। वह 40 के आसपास के लगते हैं। जब वह कड़क आवाज में बोलते हैं तो हर कोई उनकी बात को गंभीरता से सुनता है। वह बेहद सख्त और अनुशासित व्यक्ति हैं। मेजर जनरल विक्रम नायक ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है और अपनी पूरी जिंदगी देश और आर्मी के नाम कर दी है। उन्होंने अब तक दुश्मनों की हर साजिश को अपनी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस से नाकाम किया है और उन्हें करारा जवाब दिया है। उनकी वीरता के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा कई मेडल्स और गैलेंट्री अवार्ड्स से सम्मानित किया गया है। इस समय मेजर जनरल विक्रम नायक अपने कैबिन में बैठे हुए किसी गहरी सोच में डूबे हैं। वह अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन बीच बीच में उनके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, मानो वह किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे हों। तभी लगभग 40 साल का एक आर्मी ऑफिसर उनके कैबिन की ओर बढ़ता है। उसकी हाइट 5 फुट 11 इंच, गेहुआ रंग, शार्प फीचर्स और चेहरे पर घनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप और आकर्षक पर्सनालिटी उसे और भी प्रभावशाली बनाती है। उसने आर्मी ऑफिसर की ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जिसके शर्ट पर कई मेडल्स और रैंक्स लगे हुए हैं।
वह बेहद हैंडसम और एनर्जेटिक दिखता है। उसकी पर्सनालिटी इतनी प्रभावशाली है कि देखने में वह 28-30 साल का लगता है, जबकि असल में वह 40 साल का है। वह गंभीर और सख्त एक्सप्रेशन के साथ मेजर जनरल विक्रम नायक के कैबिन की ओर बढ़ता है। कैबिन के दरवाजे पर पहुंचकर वह हल्के से दरवाजा नॉक करता है और कड़क आवाज में कहता है, मे आई कम इन सर। मेजर जनरल विक्रांत नायक अपने केबिन के दरवाजे पर खड़े उस ऑफिसर को देखते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, कमिंग कर्नल रणवीर राठौर। कर्नल राठौर केबिन के अंदर आकर मेजर जनरल के डेस्क के सामने खड़े हो जाते हैं और सैल्यूट करके कहते हैं, सर आपने मुझे बुलाया। मेजर जनरल नायक उनकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाते हैं और चिंतित भाव से कहते हैं, हाँ कर्नल राठौर, मैंने ही आपको बुलाया है। फिर अपने एक हाथ से उन्हें बैठने का इशारा करते हैं। कर्नल राठौर उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मेजर जनरल नायक गहरी सोच में डूबे हुए अपने माथे पर हाथ रखे हुए हैं। कर्नल राठौर उन्हें इस तरह परेशान देखकर हल्के संदेह से पूछते हैं, क्या बात है सर, आपको कोई परेशानी है? मेजर जनरल नायक उनकी ओर देखते हैं और चिंता भरे स्वर में कहते हैं, हाँ कर्नल, मैं बहुत परेशान हूँ। आतंकवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मासूम लोगों की जान जा रही है। जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं। वे एक पल रुककर गहरी सांस लेते हैं और आगे कहते हैं, अभी अभी खबर आई है कि गोरखपुर के मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ है। इसमें कई निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। हमें इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ करना होगा। कर्नल राठौर यह सुनकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। अपनी एक उंगली को भौहों पर हल्का सा रगड़ते हुए कुछ पल सोचते हैं, फिर कहते हैं, सर, अगर हम सिविलियंस के लिए सिविलियन आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करें तो कैसा रहेगा? ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काल्पनिक है। मेजर जनरल नायक उत्सुकता से उनकी ओर देखते हैं और सवालिया लहजे में पूछते हैं, ये क्या कह रहे हो कर्नल? कर्नल राठौर आत्मविश्वास से कहते हैं, सर, अगर हम आम नागरिकों को आर्मी की बुनियादी ट्रेनिंग दें और उन्हें मिलिटेंट्स से लड़ने की तकनीक सिखाएं, तो वे न केवल अपनी रक्षा कर पाएंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर देश की भी रक्षा कर सकेंगे। इससे आर्मी पर भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। मेजर जनरल नायक संदेह से कहते हैं, पर कर्नल, ये सब कैसे होगा? हम सिविलियंस को आर्मी की ट्रेनिंग कैसे देंगे? उन्हें कहाँ ट्रेन करेंगे? और ट्रेनिंग देने के लिए इंस्ट्रक्टर्स कहाँ से आएंगे? कर्नल राठौर मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे देश के लोग देशभक्त, बहादुर और होशियार हैं। जब देश पर कोई संकट आता है तो वे हमेशा अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। वे थोड़ा रुककर आगे कहते हैं, हम इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन देंगे। इसके बाद इच्छुक नागरिकों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेंगे। जो इसे पास करेगा उसे हम चयनित करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हमें एक एकेडमी तैयार करनी होगी, जिसमें कम से कम 1 साल का समय लगेगा। तब तक हम इसे ट्रायल बेसिस पर देश की सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री एकेडमी, जांबाज मिलिट्री एकेडमी, काल्पनिक नाम में चलाएंगे। वहां हम सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, जिससे वे खुद की और देश की रक्षा कर सकें। मेजर जनरल नायक विचारशील मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहते हैं, कर्नल, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, लेकिन हमें सबसे पहले यह प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जांबाज मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट ब्रिगेडियर समरजीत वाही से भी इस विषय पर चर्चा करनी होगी। उसके बाद ही हम कोई निर्णय ले सकते हैं। कर्नल राठौर सहमति में सिर हिलाते हैं। इसके बाद मेजर जनरल नायक राष्ट्रपति को फोन लगाते हैं और उन्हें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताते हैं।
राष्ट्रपति को यह सुझाव पसंद आता है और वे इसकी अनुमति दे देते हैं। फिर मेजर जनरल नायक जांबाज मिलिट्री एकेडमी के कमांडेंट ब्रिगेडियर समरजीत वाही को फोन करते हैं और उन्हें इस योजना की जानकारी देते हैं। ब्रिगेडियर वाही को भी यह योजना पसंद आती है और वे इसे अपनी एकेडमी में शुरू करने की अनुमति देते हैं। फोन कॉल समाप्त करने के बाद मेजर जनरल नायक कर्नल राठौर को बताते हैं, हमें इस प्रोग्राम को शुरू करने की अनुमति मिल गई है। कर्नल राठौर ये सुनकर मुस्कुरा उठते हैं। मेजर जनरल नायक थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में पूछते हैं, हमें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किन अधिकारियों को बतौर इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करना चाहिए? कर्नल राठौर हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, मेरे दिमाग में 2 बेहतरीन ऑफिसर्स के नाम हैं, कैप्टन परीक्षित मित्तल और कैप्टन अभिमन्यु रायजादा। मेजर जनरल नायक सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछते हैं, तुमने इन्हीं 2 को क्यों चुना? कर्नल राठौर आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, सर, ये दोनों जांबाज मिलिट्री एकेडमी के एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और अपने बैच के सबसे बेहतरीन कैडेट्स में से एक थे। कैप्टन परीक्षित मित्तल न केवल अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उन्होंने पुलवामा मिशन में भी अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों की साजिश को नाकाम किया था। उनकी बहादुरी और बुद्धिमत्ता के लिए उन्हें कई गैलेंट्री अवार्ड्स और राष्ट्रपति पदक भी मिल चुके हैं। कैप्टन अभिमन्यु रायजादा भी उतने ही काबिल ऑफिसर हैं। उन्होंने कई मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है और आतंकवादियों की साजिशों को ध्वस्त किया है। इसलिए मैं इन दोनों को इंस्ट्रक्टर के रूप में अपॉइंट करने की सिफारिश करता हूं। मेजर जनरल नायक उनकी बात सुनकर सहमति में सिर हिलाते हैं और अपने केबिन में एक जवान को बुलाकर आदेश देते हैं, कैप्टन परीक्षित मित्तल और कैप्टन अभिमन्यु रायजादा को तुरंत बुलाया जाए। जवान आदेश का पालन करने के लिए तुरंत निकल जाता है। इसी हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक 26 वर्षीय युवक अपनी पिस्टल से शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी लंबाई लगभग 6 फुट 2 इंच, गेहुआ रंग, गहरी काली आंखें, पतले होंठ, हल्की फ्रेंच कट दाढ़ी और कान के पीछे एक काला तिल, ये सब उसे और भी आकर्षक बनाते हैं। उसने अपने शरीर को बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जिससे उसकी पर्सनालिटी और भी डैशिंग लग रही है। इस समय उसने काले रंग का गॉगल, एक हाथ में स्पोर्ट्स वॉच और आर्मी की ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वह पूरे फोकस के साथ शूटिंग कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक और लंबा, स्मार्ट और हैंडसम युवक उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था कैप्टन परीक्षित मित्तल, तुम यही मिलोगे। जी हाँ, जो युवक शूटिंग कर रहा था वह कैप्टन परीक्षित मित्तल है, इस कहानी का नायक और इसकी जान। परीक्षित सिर्फ स्मार्ट और डैशिंग ही नहीं, बल्कि एक देशभक्त और जिम्मेदार ऑफिसर भी है। उसकी पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव है कि जहां भी जाता है लड़कियां उसकी ओर खींची चली आती हैं। कई बार उसे अपनी सेक्सी लुक्स से रिझाने की कोशिश भी कर चुकी है, लेकिन परीक्षित को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है देश की सुरक्षा और आतंकवादियों को खत्म करना। वहीं जो लड़का अभी परीक्षित को आवाज देकर उसके पास आया है वह कैप्टन अभिमन्यु रायजादा है। अभिमन्यु की पर्सनैलिटी, उम्र 26 साल, लंबाई 6 फीट, रंग गेहुआ, शार्प फीचर्स, गोरा चेहरा और डिंपल, मुस्कुराहट में अपनापन और मजाकिया अंदाज। अभिमन्यु के स्वभाव में हंसमुख और चुलबुला अंदाज है। वह उन लोगों में से है जो किसी के भी मायूस चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। परीक्षित अभिमन्यु की आवाज सुनकर ब्लैक शेड्स उतारता है, उन्हें अपनी यूनिफॉर्म की जेब में रखता है और फिर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, तुम जानते हो कैप्टन अभिमन्यु, मैं इस समय शूटिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अभिमन्यु हंसकर जवाब देता है,
अरे यार मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे हर समय बस काम, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग में बिजी देखता हूँ। कभी इस दोस्त के साथ चिल भी कर लिया कर। अभिमन्यु परीक्षित का सबसे अच्छा दोस्त और भाई जैसा साथी है। दोनों ने एक ही बैच में जांबाज मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली है। परीक्षित जांबाज मिलिट्री एकेडमी का बेस्ट कैडेट और एक सीरियस, रिजर्व और गुस्सैल स्वभाव का ऑफिसर। अभिमन्यु इसी बैच का सेकंड बेस्ट कैडेट, जो हमेशा मुस्कुराता है और हर माहौल को हल्का फुल्का बना देता है। जहां परीक्षित हर चीज को गंभीरता से लेता है, वहीं अभिमन्यु हमेशा माहौल को हल्का बनाने की कोशिश करता है। सो लिसनर्स, आप सबको इस कहानी का पार्ट सुनकर कैसा लगा, वो आप सब भर भर के कमेंट और रेटिंग दीजिए और अगले भाग प्रकाशित होने का इंतजार करिएगा। बाय बाय।